आइए मैं क्रम को आगे बढ़ाता हूं और उस मीठे गीतकार को बुलाता हूं जिसकी आजकल बहुत चर्चा है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदे को उड़ने में वक्त तो लगता है, जिस्म की बात नहीं थी उसके दिल तक जाना था, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। हस्तीमल हस्ती ने कहा वो लंबी दूरी हर गीतकार तय करता है क्योंकि उसे दिल तक पहुंचना होता है, होठों तक काम नहीं चलता। मैं उस गीतकार को बुलाता हूं जिसका नाम स्वयं श्रीवास्तव है। एक छोटी सी जगह से निकल पूरे हिंदुस्तान में उसके गीत, उसके मुख तक छा गए। वो गुनगुनाएंगे तो आप साथ साथ गुनगुनाएंगे, लेकिन तब वो आएंगे जब आप उनके लिए एक बार सम्मान से तालियां बजाएंगे। स्वयं श्रीवास्तव। बहुत बढ़िया। जय जोहार। छत्तीसगढ़ माई किस पवित्र भूमि को बहुत प्रणाम करता हूं, और जो स्वयं माई है तो उसको तो बस धन्यवाद भी कहना उचित नहीं है, लेकिन मन श्रद्धा से भरा हुआ है क्योंकि जल्दी जल्दी वो मुझे यहाँ पर आमंत्रित करती है। अभी हम आपके लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री अर्जुन साहब जी के जन्मदिन पे बिलासपुर थे, और जो राज्य के मुखिया होते हैं, जो राज्य के प्रतिनिधि होते हैं, वो पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं पूरे देश में। और उस दिन पूरे देश ने जाना कि जिस राज्य के मुखिया 3:30 बजे तक कविता को सुनते हैं, अपने व्यंग्यबाणों को सहते हैं सामने बैठकर, वो राज्य कैसा हो सकता है। और उस दिन के बाद से इस बात की बहुत चर्चा है कि जो छत्तीसगढ़ का वर्तमान जो आपका एक पोस्टर होता है, पोस्टर बॉय होते हैं, वे लोग बहुत विनम्र हैं और साहित्य के प्रति ऐसी समझ रखते हैं जो कि पूरे देश में आपको विशिष्ट करता है। मैं चाहता हूं कि एक बार आपके लिए जोरदार तालियां बज जाएं। मैं अभी आपके बर्थडे पे आया था, आज फिर यहाँ पर lalluram.com और News 24 के साझा तत्वाधान में जो कार्यक्रम हो रहा है इसमें उपस्थित हूँ। मैं था, हरिओम दादा भी थे, अनामिका जी भी थी। अभी कोई एक कार्यक्रम बता रही थी 26 को, वहां भी हम सब हो सकते हैं। तो मेरा राज्य सरकार से निवेदन है कि कोई अगर आवास विकास की योजना हो तो हमें एक एक प्लॉट यहीं दे दिया जाए, ताकि हम यहाँ से लखनऊ बार बार जाते आते हैं तो कम से कम यहीं पे हम बस जाएं। लेकिन ये कार्यक्रम बहुत शानदार हो रहा है। संदीप अखिल जी जो एक बहुत लोकप्रिय शो आप चलाते हैं, देसी टॉक, इसमें आप गैर राजनीतिक और गैर राजनीतिक तमाम इंटरव्यू करते हैं, लेकिन कोई शो इतना लोकप्रिय हो जाए कि उसके नाम से शुरू किया हुआ कवि सम्मेलन पूरे देश में राज्य की एक पहचान बन जाए। आज छत्तीसगढ़ के जो सबसे बड़े आयोजनों में किसी का नाम होता है तो ये आपकी न्यूज 24 देसी टॉक का नाम होता है। और ये पूरा कचाकच भरा हुआ ऑडिटोरियम इस बात की ताकीद करता है कि आपने कितने परिश्रम से शाम सजाने की कोशिश की है। मैं चाहता हूं कि शाम के आयोजन से जुड़े हुए जो लोग हैं, संदीप अखिल जी हैं, नमित जी हैं, अमित जी हैं, और न्यूज 24 दिल्ली से अभिलाष मिश्रा जी यहाँ पर उपस्थित हैं। एक बार इनके श्रम के लिए, इनके परिश्रम के लिए तालियां हो जाएं, क्योंकि आप तमाम कवियों को सुनना चाहते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, उनको सुनना चाहते हैं, लेकिन वो लोग अपने श्रम को खर्च करके, समय को खर्च करके उनसे आपको रूबरू कराते हैं। तो एक बार जोरदार तालियां, ऐसे नहीं हल्की हल्की नहीं, क्योंकि ये कार्यक्रम बहुत बड़े कवियों तक पहुंचना है। जितने पीछे के भी लोग बैठे हैं, एक बार आप तालियों से संवेद रूप से मेरा भी मन बना दें, तो मैं कुछ कुछ जो कविताएं हैं वो मैं सुनाने की कोशिश करूंगा। मंच से चाहता हूं आदरणीय सुरेंद्र दुबे जी, आपके राज्य के एक ऐसे प्रतिनिधि हैं जिन्होंने पूरे देश और पूरी दुनिया में 40 वर्षों से छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। मुख्यमंत्री जी, मैं बहुत विनम्रता से एक बात कहना चाहता हूं कि आप राजनीतिक जो लोग होते हैं 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए रहते हैं, लेकिन जो सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व सुरेंद्र दुबे जी करते हैं वो सिर्फ एक ही व्यक्ति हो सकता है। और इस मंच पर उपस्थित मैं आपको बहुत स्वागत करता हूं। शुरू करिए। समय की बहुत अपनी सीमाएं हैं, और मैं इस बात से बहुत प्रसन्न हूं क्योंकि आज मुख्यमंत्री जी सूट बूट में आए हैं। हम उत्तर प्रदेश वालों के साथ ये जो है सुविधा नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी बढ़िया बहुत है, लेकिन वो एक ही कपड़े में रहते हैं। और ये अगली पंक्ति में तमाम मंत्रिमंडल के लोग बैठे हैं। ये भैया बैठे, मैं नहीं समझ पा रहा कि छत्तीसगढ़ के कोई मंत्री है कि बंबई से बी पराग आके बैठे हैं। लेकिन मैं 4 पंक्तियों से बात शुरू करता हूं, और ये जितने पीछे के लोग हैं ये मेरे काम के लोग हैं। मैं 4 पंक्तियों से आपका मन देखना चाहता हूं। उम्रें निकल जाती हैं तब ऐसी महफिलों में हम लोग आ पाते हैं,
मैं आपके साहस, आपके प्रेम के बिना मेरे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं इस मंच पे खड़े होने के योग्य हूं। लेकिन आपने जो प्रेम सौंपा, उसी प्रेम की बिना पे मैं 4 पंक्तियों से अपनी बात शुरू करता हूं। मेरा मन, मेरा साहस, मेरा हौसला बढ़ाइएगा। मैं शुरू करता हूं। पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है, अच्छा है। चेहरे पे सीना तान के जीने की चमक है। जितने खुददार लोग बैठे हो, मैं 4 पंक्तियों से आपकी खुददारी परखने की कोशिश करता हूं, मेरे साथ जुड़िएगा। मुझसे लोग कहते थे कि बिलासपुर में मुख्यमंत्री जी थे और उप मुख्यमंत्री जी थे, आपने तमाम कविताएं पढ़ दी, आज कुछ नया सुनाएंगे। तो मैंने कहा मैं नया सुना दूंगा। फिर वो संदीप जी बोले कि नहीं 8,000 लोग जो आ रहे हैं वो तो आपको वही सुनने के लिए बुला रहे जो देखते रहते। तो मैंने कहा मैं पुराना सुना दूंगा। तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी सोचेंगे कि इसने वही कविताएं सुना दी। तो मैंने कहा हम लोग वोटर क्या ये सोचते हैं कि मुख्यमंत्री जी वही वादे करके चले गए जो 5 साल पहले वादे करके आए थे। लेकिन तालियां इस बात पे मत बजाइए जो मैंने बात कही। मुख्यमंत्री जी इस दल का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसने 1990 में अगर कोई वादा किया तो उसको 2018 में पूरा भी किया। अगर उन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा कि धारा 370 और राम मंदिर हटेगा, राम मंदिर बनेगा, तो उन्होंने वो करके दिखाया। मैं 4 पंक्तियों से अपनी बात शुरू करता हूं। पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है, चेहरे पे सीना तान के जीने की चमक है। पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है, चेहरे पे सीना तान के जीने की चमक है। पुरखों से विरासत में हमें कुछ न मिला था, पुरखों से विरासत में हमें कुछ न मिला था, जो दिख रही है खून पसीने की चमक है। अच्छा है, वाह। जो दिख रही है खून पसीने की चमक है। मुझे लगता है कि अनिल चौबे जी ने आपकी तालियां बजवा बजा के आपको थका दिया है, तो आपकी ऊर्जा थोड़ी सी कम हो गई। लेकिन मैं 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं। वो हास्य के बहुत अच्छे कवि हैं और हंसी के जो लोग होते हैं उनको बहुत प्रेम देना चाहिए, उनका बहुत सम्मान करना चाहिए, क्योंकि इस मुश्किल भरी दुनिया में यदि आपके चेहरे पे कोई मुस्कुराहट के फूल खिलाता है तो वो पूजने के योग्य होता है। और आपने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया। मैं 4 और पंक्तियां पढ़ता हूं, आपका मन टटोलने की और कोशिश करता हूं, मेरे साथ और जुड़िएगा। जिस रास्ते पे चल रहे उस पर हैं छल पड़े, कुछ देर के लिए मेरे माथे पे बल पड़े। हम कुछ नया काम शुरू करते हैं, थोड़ी मुश्किलें आती हैं, थोड़ी परेशानियां आती हैं, लेकिन हमें तब मनोस्थिति हमारी क्या होनी चाहिए, सुनिएगा। जिस रास्ते पे चल रहे उस पर हैं छल पड़े, कुछ देर के लिए मेरे माथे पे बल पड़े। हम सोचने लगे कि यार लौट चले क्या, उठाना। हम सोचने लगे कि यार लौट चले क्या, हम सोचने लगे कि यार लौट चले क्या, फिर सोचा यार छोड़ो चल पड़े तो चल पड़े। भाई बहुत फिर सोचा यार, बहुत आभार। फिर सोचा यार छोड़ो चल पड़े तो चल पड़े। लेकिन चलना जरूरी क्यों है? हम भिलाई, मुंगेली, बिलासपुर, रायपुर के लड़कों को अपना घर बार छोड़ना क्यों पड़ता है? यहाँ पर महिला शक्ति बैठी है। मैं एक बात कहता हूं कि लड़कियों से ब्याह और लड़कों से उनके परिवार की जिम्मेदारी उनका घर छीन लेती। मैं 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं और आपकी ऊर्जा थोड़ी सी और चाहता हूं। मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, बहुत बढ़िया। अभी नहीं, एक साथ देना ना। मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, फिर घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते। वाह वाह वाह। मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, फिर घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते। मजबूरियों का नाम हमने शौक रख दिया, एक साथ आइएगा।
मजबूरियों का नाम हमने शौक रख लिया, मजदूरियों का नाम हमने शौक रख लिया, हर शौक बदलना ही पड़ा घर के वास्ते। वाह भाई वाह, वाह, हर शौक बहुत अच्छे, वाह, हर शौक बदलना ही पड़ा घर के वास्ते। लेकिन इस बात से निराश मत होइए कि आपको आपका घर छोड़ना पड़ा। किसी भी बड़े व्यक्ति की बसर अपने घर में नहीं हुई। मुख्यमंत्री जी बहुत साधारण परिवार से आते हैं, लेकिन आज वो कहाँ पे हैं? क्योंकि उन्होंने घर छोड़ा। और हमारे इतिहास में जो हमारे बड़े हैं, भगवान रामचंद्र जी से भी अयोध्या छूट गई थी और कन्हैया को भी अपना वृंदावन छोड़ना पड़ा था। मैं 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं। आज बहुत बड़ा प्रोग्राम है, कल मुझे रात में नींद नहीं आई। मुझे लगा कि सामान्य आदमी के अगला दिन कोई बड़ा होता है तो मैं नींद नहीं आती। मैं 4 पंक्तियां और पढ़ने की कोशिश करता हूं। कल भोर की चिंता में रात नींद न आनी, कल भोर की चिंता में रात नींद न आनी। और अगली पंक्ति यदि आपके कलेजे पे लग जाए तो पूरा सदन एक साथ तालियां दीजिएगा। कल भोर की चिंता में रात नींद न आनी, कल भोर की चिंता में रात नींद न आनी। रावण नहीं है मारना, रोटी है कमानी। अच्छा है, वाह। कल, बहुत आभार। कल भोर की चिंता में रात नींद न आनी, रावण नहीं है मारना, रोटी है कमानी। हम राम तो नहीं मगर ये बात भी सच है, तुम राम तो नहीं मगर ये बात भी सच है। हर आदमी की होती है एक राम कहानी। वाह वाह वाह, बहुत आभार। हर आदमी की होती है एक राम कहानी। 4 पंक्तियां मुख्यमंत्री जी को, अरुण जी को समर्पित करते हुए पढ़ता हूं, सुनिएगा। हमसे इन दिनों कुछ लोग पूछते हैं कि कवि सम्मेलन के अतिरिक्त और क्या करते हो, मुझसे पूछते हैं लोग। तो मैं उन्हें कहता हूं कि मैं कवि सम्मेलन के अतिरिक्त कुछ भी नहीं करता। वो मुझसे जवाब की अपेक्षा रखते हैं कि मैं उन्हें बताऊं कि मैं किसी बैंक में नौकरी करता हूं, किसी शिक्षण संस्थान में पढ़ाता हूं। लेकिन मेरा इस बात पे बहुत विश्वास है कि यदि ईश्वर आपको कुछ अलग प्रतिभा दे, कोई क्षमता दे, कोई टैलेंट दे, तो उस पे दांव लगाना चाहिए। क्योंकि आदिवासी परिवार का एक 12वीं पास में जो लड़का अपने हिम्मत पे, अपनी किस्मत पे दांव लगाता है तो वो इतने बड़े सूबे का मुख्यमंत्री बन के बैठता है। बात सिर्फ इतनी है कि यदि आप अपने आप को ये अपोज करो कि ये आपसे हो जाएगा, तो 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। मुझको न रोकिए न ये नजराने दीजिए। अभी तक मुझे वो आनंद नहीं आया जो मैं आपसे अपेक्षा करके आया था। इस बार मैं आपको मौका देता हूं, सुनिएगा। मुझको न रोकिए न ये नजराने दीजिए, मुझको न रोकिए न ये नजराने दीजिए। मेरा सफर अलग है मुझे जाने दीजिए। मुझको न रोकिए न ये नजराने दीजिए, मेरा सफर अलग है मुझे जाने दीजिए। ज्यादा से ज्यादा होगा ये कि हार जाएंगे। और अगली पंक्ति पे एक एक व्यक्ति मेरे साथ आएगा। ज्यादा से ज्यादा होगा ये कि हार जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा होगा ये कि हार जाएंगे। किस्मत तो हमें अपनी आजमाने दीजिए। अच्छा है, वाह, बहुत अच्छे भाई, वाह। किस्मत तो हमें अपनी आजमाने दीजिए। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं। जब हम अपनी किस्मत पे दाव लगाते हैं तो कुछ लोगों को आपकी हिम्मत रास नहीं आती। वो आपको डराने की कोशिश करते हैं, परेशान करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम भगवान कृष्ण को मानने वाले लोग हैं। मैं 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं। इस कार्यक्रम के बाद भी अगर ये आपके जीवन में आपके काम आ जाएंगी तो मैं समझूंगा कि माँ सरस्वती ने जो मुझको शब्द कुछ जोड़ने की क्षमता दी है वो मेरे किसी काम आगे मेरा सौभाग्य हुआ। स्वागत स्वागत। डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से। और अगली पंक्ति यदि मंत्र के तरीके लगे तो आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद मिले। डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से, आखिर में पुण्य जीत ही जाएगा पाप से।
अच्छा। डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से, आखिर में पुण्य जीत ही जाएगा पाप से। गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही, गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही, पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से। अच्छा है, पहली लड़ाई, बहुत आभार, पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से। कल मैं कासगंज में था, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में बहुत कोहरा हो रहा है। 2 बजे कार्यक्रम खत्म हुआ, हम 6 घंटे कोहरे में ड्राइव करके आए, 8 बजे लखनऊ से फ्लाइट ली। ये जो मेरे मंच के बड़े लोग हैं वो कहते हैं कि स्वयं थोड़ा सा आराम कर लिया करो, शरीर को इतना कष्ट मत दो। मैंने उनसे दादा कहा कि दादा मैंने 9 साल बहुत आराम किया, इस व्यस्तता के लिए जीवन को बहुत जलाया। मुझे शाहिद मंजूर 2 पंक्तियों में याद आते हैं कि उसने कहा कि अपने मंसूबों को नाकाम नहीं करना है। जितने युवा साथी बैठे हैं, शाहिद मंजूर की 2 पंक्तियां अपने हवाले से पढ़ता हूं कि अपने मंसूबों को नाकाम नहीं करना है, हमको इस उम्र में आराम नहीं करना है। अच्छा है, हमको इस उम्र में आराम नहीं करना है। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं, उसके बाद एक गीत तक पहुंचना चाहता हूं, सुनिएगा। दुनिया समझ रही है कि चमक गया हूं मैं, पर दिल ही जानता है कितना थक गया हूं मैं। दुनिया समझ रही है कि चमक गया हूं मैं, पर दिल ही जानता है कितना थक गया हूं मैं। आसान लग रहा है सफर देखने में, पर आसान लग रहा है सफर देखने में, पर दीवानगी की आखिरी हद तक गया हूं मैं। दीवानगी, एक बार सारे लोग मिलकर तालियां बजाइए। दीवानगी की आखिरी हद तक गया हूं मैं। मैं किस्से से 1 मिनट का है, उसके बाद एक गीत तक पहुंचना चाहता हूं, उसके बाद हमें बड़े कवियों तक पहुंचना है। अमेरिका में एक व्यक्ति हुआ, उसने अपने जीवन में बहुत छोटा सा चुनाव लड़ा। थोड़ी सी, मुझे ऐसा कोलाहल मत करिए, थोड़ा सा शांति दे दीजिए, क्योंकि मैं सबसे इस मंच का युवा कवि हूं और मुझे बहुत साहस की आवश्यकता है, क्योंकि ये लोग मंच के कड़े मंजे लोग हैं। मैं समझिए कि मैं पहली बार चुन के सदन में विधायक, जैसे आपके यहाँ आता ना 25-26 साल का बच्चा, वैसे आप इस मंच के जितने लोग हैं इन्हें सीएम मान लीजिए, डिप्टी सीएम मान लीजिए, मैं इस विधानसभा का सबसे मतलब युवक जो सदस्य होता है ना विधायक, ऐसे मान लीजिए। एक गीत शुरू करना चाहता हूं। मैंने कहा कि मैं सफलताओं का गायक नहीं हूं। आप विधानसभा अध्यक्ष हो जाइए, विधायक हो जाइए, पूरी दुनिया आ जाती है आपके साथ, ऐसे ऐसे लोग आ जाते हैं जो आपकी संघर्ष यात्रा में कहीं नहीं थे। लेकिन मैं पराजय का कवि हूं। मैं पराजय से जय की यात्रा जो होती है उस यात्रा के संघर्ष का कवि हूं। मैंने पहले भी उस दिन पूछा आपसे कि आपने जीवन में कभी अगर हार देखी हो, पराजय देखी हो, और आपने अपने संकल्प बोध के साथ संकल्प लिया हो कि यहीं पर आएंगे और विजय श्री का टीका अपने माथे पे लगाएंगे, तो इसी भूमिका का एक गीत शुरू करना चाहता हूं। अगर आप गीत सुनना चाहते तो पूरा सदन मुझे एक बार तालियां बजाकर आदेशित कर दे। मैं गीत पढ़ना चाहता हूं। बहुत अच्छा। अमेरिका में एक व्यक्ति था, उसने चुनाव लड़ा, बहुत छोटा सा, वो हार गया। दूसरा चुनाव उसने थोड़ा सा बड़ा लगा, वो भी हार गया। तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 10वां, 15वां, 20वां, उसने अपने जीवन में 21 चुनाव लड़े और 21वां जीता, और वो अमेरिका का राष्ट्रपति हुआ, अब्राहम लिंकन। तो दिक्कत हारने में नहीं है, हार मान लेने में दिक्कत है। मैं एक गीत शुरू करता हूं, आपकी पराजय आपको याद आ जाए और आपको अपना संकल्प बोध याद आ जाए, तो मैं एक गीत शुरू करता हूं। बस इतनी सी आपसे निवेदन कि गीत जब तक हो तब तक कोई हलचल नहीं करें, कोई कोलाहल नहीं करें, थोड़ी सी शांति, थोड़ा सा अतिरिक्त मन दे दें, क्योंकि इन दिनों गीत पढ़ना बहुत कठिन कार्य हो गया है। और आप शोर करेंगे तो मुझे लगेगा कि मेरे गीत की आवाज आपके शोर के तले दब रही है। कोई उठेगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि मेरा गीत आपके कदमों के तले जो है कुचला जा रहा है। ऐसी स्थिति मत कीजिएगा। एक बार शांति पूर्वक पूरा इंडोर स्टेडियम मुझे शांति पूर्वक एक बार तालियां बजाकर आदेशित कर दे। मैं गीत प्रारंभ करता हूं। मंच का भी एक महल की चौखटों ने, एक महल के द्वार ने, एक महल की चौखटों ने
अटल बिहारी वाजपेयी जी की 13 दिन की सरकार संसद में एक वोट से गिर गई थी। जो विपक्षी लोग थे वो अट्टहास कर रहे थे, वो हंस रहे थे। अटल जी चाहते तो वो एक वोट बहुत आसानी से खरीदा जा सकता था, सरकार बच सकती थी, लेकिन उनके भीतर का जो एक नैतिक मूल्य थे उन्होंने कृत्य करने से इंकार कर दिया। जब विपक्षी हंस रहे थे तो उन्होंने कहा कि आज आप हम पे हंस रहे हैं, लेकिन एक ऐसा दिन आएगा जब पूरा देश आप पे हंसेगा। उस निर्बल बूढ़े अटल बिहारी वाजपेयी से चलकर हुआ जो यात्रा योगी आदित्यनाथ और विष्णुदेव साय तक पहुंची है, और जो भारतीय जनता पार्टी का ये अजेय रथ पूरे भारत को जीतता हुआ आ रहा है, तो इस परिवर्तन को इस गीत समर्पित करते हुए पढ़ता हूं, सुनिएगा। एक महल की चौखटों ने, एक महल के द्वार ने हमको अपमानित किया था, एक भरे दरबार ने हमको अपमानित किया था, एक भरे दरबार ने प्यार को ठुकरा दिया था निर्दयी बाजार ने, एक महल की चौखटों ने। गीत का बंद पढ़ता हूं, सुनिएगा। हम नहीं चाणक्य लेकिन वाह भाई वाह, हाँ शिखा तब खोल ली थी। चाणक्य का अपमान किया मगध के दरबार ने। चाणक्य ने शिखा खोल के प्रतिज्ञा ली कि किसी चरवाहे के लड़के को पकड़ के लाऊंगा और राजा बना दूंगा। हम चाणक्य नहीं हैं, हम बहुत मामूली लोग हैं, लेकिन जब आत्मसम्मान पे बात आती तो पूरी ताकत के साथ रिटेलिएट करते हैं। हम नहीं चाणक्य लेकिन हाँ शिखा तब खोल ली थी। हम नहीं चाणक्य लेकिन हाँ शिखा तब खोल ली थी। खुद को भीतर से टटोला और ताकत तोल ली थी। हम नहीं चाणक्य लेकिन हाँ शिखा तब खोल ली थी। खुद को भीतर से टटोला और ताकत तोल ली थी। लोग जो दीवार से हैं ये ही दरवाजा बनेंगे। अगली पंक्ति यदि आपके कलेजे पे ठक से लग जाए तो पूरा सदन एक बार मुझको एक मुश्त तालियां दीजिएगा। लोग जो दीवार से हैं ये ही दरवाजा बनेंगे। लोग जो दीवार से हैं ये ही दरवाजा बनेंगे। हम इसी दरबार में लौटेंगे, हम राजा बनेंगे। बहुत अच्छे भाई, तालियां कमजोर हैं आपकी भाई, बढ़िया है स्वयं, बहुत अच्छे। लोग जो दीवार से हैं ये ही दरवाजा बनेंगे। हम इसी दरबार में लौटेंगे, हम राजा बनेंगे। हमको तो केवल बनाया, मुझको तो केवल बनाया आप सबके प्यार ने। हमको तो केवल बनाया आप सबके प्यार ने। हमको अपमानित किया था एक भरे दरबार ने, एक महल की चौखटों ने। गीत का दूसरा और अंतिम बंद और अपने काव्यपाठ का अंतिम हिस्सा पढ़ता हूं। यह परिवर्तन होता कैसे है, ये पराजय से जय की यात्रा होती कैसे है, ये भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों से चल के पूरा भारत जीतने की स्थिति में आती कैसे है। जब हम जिंदगी के जंगल में प्रवेश करते हैं तो बहुत मासूम से होते हैं, बहुत भोले भाले से। हमें थोड़े दिन में एहसास होता है कि हमारी मासूमी जब चली आती है तो हमें लगता है कि हमें अपने नाखून थोड़े तीक्ष्ण कर लेने चाहिए ताकि हम शिकार होने से बच जाएं। मैं गीत का दूसरा बंद पढ़ता हूं, लेकिन जितनी मोहब्बत से आपने अभी तक सुना है उसी मोहब्बत का तलबगार हूं। दूसरा बंद हाजिर करता हूं, सुनिए। स्वागत है भैया। अनसुनी आवाज का बदला जरा अंदाज हमने। अनसुनी आवाज का बदला जरा अंदाज हमने। अपने भीतर के कबूतर को बनाया बाज हमने। अनसुनी आवाज का बदला। ईश्वर जैन जी बैठे हैं, मैं आपको बहुत प्रणाम करता हूं।
अनसुनी आवाज का बदला जरा अंदाज, हमने अपने भीतर के कबूतर को बनाया बाज, हमने ताज क्या है कृष्ण के सिर पंख ही स्वीकार होगा। और अगली पंक्ति पे सबका स्नेह एक साथ मुझको चाहिए। ताज क्या है कृष्ण के सिर पंख ही स्वीकार होगा, जिस जगह हम बैठ जाएंगे वही दरबार होगा। बहुत आभार। नेता नेता के घर में पैदा नहीं होता। नेता सड़क पे बैठ जाए और पीछे 500 मुट्ठियां पीछे भिज जाए वो नेता होता है। वरना हमने ऐसे भी लोग देखे जिन्होंने 3-3 प्रधानमंत्रियों के घर जन्म लिया और 150 साल की पार्टी किनारे लगा दी। ताज क्या है कृष्ण के सिर पंख ही स्वीकार होगा, जिस जगह हम बैठ जाएंगे वही दरबार होगा। जीतना हमको सिखाया, एक साथ प्रेम देकर मुझको विदा करिएगा। जीतना हमको सिखाया, जीतना हमको सिखाया, मिल रही हर हार ने। जीतना हमको सिखाया, मिल रही हर हार ने। हमको अपमानित किया था एक भरे दरबार ने। एक महल। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद।